श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से सबसे पहले व्यास जी महाराज का मंगलाचरण, बड़ा दिव्य मंगलाचरण, तीन तीन श्लोक में मंगलाचरण किया गया है। और मंगलाचरण में केवल इतनी सी बात बताई गई है, सत्यम परम धीमहि। नहीं लिखा नारायणम परम धीमहि, देवीम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। क्यों? व्यास जी जानते हैं इस बात को। अगर कहीं रामम परम धीमहि बोला तो केवल श्री राम जी के जो भक्त होंगे वही इस मंगलाचरण को गाएंगे। कृष्णम परम धीमहि लिखता हूं तो केवल कृष्ण भक्त इस मंगलाचरण को गाएंगे। देवीम परम धीमहि लिखता हूं तो केवल देवी जी के जो भक्त होंगे वही इस मंगलाचरण को गाएंगे। तो लिख दिया सत्यम परम। सत्य के लिए हर व्यक्ति स्वीकार करता है, चाहे कोई भगवान को माने और चाहे ना माने, चाहे कोई आस्तिक हो और चाहे कोई नास्तिक हो। यहाँ तक कि जो चोर होते हैं ना, चोरी का माल भी लेके आते हैं ना, तो भी कहते हैं भैया बंटवारा ईमानदारी से करना। वो भी चाहते हैं, वो भी सत्य का अनुकरण करते हैं। और सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्य में और नारायण में कोई भेद नहीं होता। अथवा यूं कहें, जहां सत्य होता है वहां नारायण होते हैं, अथवा जहां नारायण होते हैं वहां सत्य होता है। तृतीय श्लोक में निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादम्र द्रवशयितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो ऋषिका भुवि भावुका। भागवत जी क्या है? ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इस फल को खाना है। कैसे? बोले पीत्वा पुनः पीत्वा, पियो बार बार पियो, मुहुरहो ऋषिका भुवि भावुका। आगे चल करके बड़े दिव्य दिव्य 6 प्रश्न किए। और 6 प्रश्नों का जो 6 प्रश्न किए, नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने, और जो 6 प्रश्नों का उत्तर दिया, ये संपूर्ण भागवत में केवल उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। बड़ी दिव्य। बाबा ने कहा कि पहले मैं अपने गुरुदेव का स्मरण कर लूं। कौन है? बोले तुम्हारे गुरुदेव हैं श्री सुखदेव बाबा। बाबा सुखदेव जी तो साक्षात भगवान शिव का अवतार है। आपने अभी अभी कथा में श्रवण किया। साक्षात भगवान शिव ही अरणी देवी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। एक बालक 9 महीने में अवतार लेता है, लेकिन श्रीमान जी ने तम द्वई अष्टवर्षम 8 और 8 16 वर्ष के बाद में अवतार धारण किया। वो भी नालद छेदन भी नहीं हुआ, नाले को अंग से लपेटा, जंगल की ओर चले गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहावो पुत्रेति तन्मयि तया तर्वैभिनेन्दुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। हा पुत्र तुम मेरे बुढ़ापे की संतान हो, एक बार तो मेरी तरफ मुड़ करके देखो। पर एक भी बार मुड़ करके नहीं देखा। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का अवतार हुआ। अवतार लेते ही जंगल की ओर चले गए। व्यास महाराज ने बहुत कुछ बुलाया, लौट करके नहीं आए। बहुत दुखी हो गए। यहां तक की कथा अभी आप लोग श्रवण कर चुके थे। यहां से आगे की कथा शुभारंभ होती है। बहुत दुखी मन से बैठे हुए थे। क्या करूं? इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं। रचनाएं बहुत सुंदर करते थे, कुछ लेख लिखते हैं। इन्होंने क्या किया? एक पुराण की रचना कर डाली। 2, 3, 4, 5, कौन कहे 6, 7, 8, 17 पुराणों को बनाया। एक वेद बनाया। एक वेद की छोड़ो, पंचम वेद, 2, 3, 4 वेद हो गए। पंचम वेद महाभारत की भी रचना कर डाली। 17 पुराण हो गए, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिली, सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। व्यक्ति के पास में धन होना, दौलत होना, घर होना, मकान होना, गाड़ी घोड़े बंगले पद इत्यादि होना, ये सहज बात है। लेकिन सबसे कठिन बात है उसको शांति कितनी है, उसको आनंद कितना मिलता है। अगर कहीं आनंद है तो धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति का इस संसार में सबसे बड़ा सार है आनंद। हमारा आनंद में कितना समय व्यतीत होता है। बहुत दुखी हुए, दुखी मन से बैठे थे। अब जब व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है ना,
उस समय कहीं कोई संत का संसर्ग हो जाए, कोई सदगुरु का संसर्ग हो जाए तो सारे दुख भाग जाया करते हैं। नारद बाबा आ गए, नारायण 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 नारायण। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी से कहा, बाबा मैंने 17 पुराणों को बना डाला, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं होती, फिर भी हमको आनंद नहीं मिलता, क्या करें? नारद जी बोले, एक काम करो। नारद जी बैठे, बोले यही हाल तो मेरा था, पूर्व जन्म में भी बहुत परेशान था, लेकिन संतों का संग हुआ, संत की कृपा हुई और उनके आशीर्वाद से मुझे भगवान नाम प्राप्त हुआ। उस नाम के प्रभाव से आज तीनों लोकों में नारायण का नाम गाता फिरता हूं। तुम एक काम करो। बोले क्या? तुम एक 17 पुराण तो बनाए, लेकिन सारे पुराण बहुत कठिन हैं, बहुत जटिल हैं, इनकी भाषा ऐसी है कि हर व्यक्ति इनको समझ नहीं सकता। तुम एक पुराण बनाओ जिसमें भगवान की जन्म से लेकर के गोलोक गमन तक की सारी चर्चाएं हो और बहुत सरल हो, हर व्यक्ति उस कथा को समझ सके, ऐसी पुराण की रचना करो। बोले ऐसा कौन सा पुराण है? बोले मैं बता देता हूं। नारद जी को आती थी वो चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी भागवत केवल 4 श्लोकों का ज्ञान था नारद जी को, और ये 4 श्लोक नारद जी को कहां से मिले थे? आगे आप लोग सृष्टि प्रकरण की कथा को श्रवण करेंगे तो उस समय भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं और ब्रह्मा जी आते हैं भगवान के पास में। भगवान से पूछा मुझे क्या करना है? बोले जैसे हमने तुमको बनाया वैसे तुम बनाओ। तब ब्रह्मा जी आते हैं, 14 भुवन बनाते हैं। 14 भुवन बनाने के बाद में वहां 10 ऋषियों को पैदा किया, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 ऋषियों को पैदा किया। ब्रह्मा जी जब गए भगवान के पास में तो भगवान ने इनको 4 श्लोक सुनाए भागवत जी के, केवल 4 श्लोक। ध्यान देना, ये भागवत जी का प्राकट्य कहां से हुआ, मैं केवल इतनी सी बात आपको बताना चाहता हूं। तो 4 श्लोकों का ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोकों का ज्ञान अपने पुत्रों को लिए दे दिया और उनमें नारद जी बैठे थे। नारद जी ने भी 4 श्लोक श्रवण कर लिए। नारद जी ने व्यास जी से कहा, बाबा ये 4 श्लोक हमारे पास में है, मैं आपको दे देता हूं। वो चतुश्लोकी भागवत इनको श्रवण करवाई। आप एक काम करो। बोले क्या? ये पुराण की रचना करो। और 4 श्लोक जैसे व्यास जी के हृदय में आए, 4 श्लोकों की जगह उनके यहाँ 18,000 श्लोक अंदर ही अंदर परिणित हो गए। बाबा क्या करना है? बोले लिख डालो। व्यास जी महाराज ने कहा ठीक है। अब लिखना चाहते थे तो क्या लिखना है ये सोचते थे, और सोचने के बाद में फिर लिखना चाहते थे तो वो कलम रुक जाती थी, और कलम चलाते थे तो क्या लिखना है ये भूल जाते थे। दोनों काम एक साथ नहीं हो सके। अब व्यास जी ने कहा क्या करूं? नारद जी से कहा बड़ी समस्या आ रही है, दोनों काम एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। नारद जी ने कहा तो एक काम करो ना, कोई लेखक को बुला लो, कोई राइटर को बुला लो। अब उस जमाने के सबसे बड़े लेखक कोई और नहीं था, गणेश जी महाराज थे। गणेश जी महाराज को बुलवाया गया। गणेश जी महाराज आए, उनसे निवेदन किया, बाबा एक काम करो, एक पुराण की रचना करना चाहते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के गोलोक गमन तक की सारी चर्चाएं वर्णित होना है। आप इसमें कुछ सहयोग करें। गणेश जी महाराज ने कहा ठीक है, बताओ भगवान का काम है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है? बोले आप थोड़ा सा राइटर बन करके बैठ जाओ, थोड़ा लिखना शुभारंभ कर दो। गणेश जी महाराज ने कहा ठीक है मैं लिखूंगा, तो लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मैं शुभारंभ करूंगा और शुभारंभ के बाद में मैं लिखता जाऊंगा और तुम बोलते जाना, अगर तुमने बोलना बंद कर दिया तो अपने राम कलम रख करके वापस चले जाएंगे। आप बोलते रहेंगे और मैं लिखता रहूंगा। इन्होंने कहा तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इन्होंने बोलना शुभारंभ किया, गणेश जी महाराज ने लिखना शुभारंभ किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन तक लगातार बोलते रहे और 7 दिन तक गणेश जी महाराज लिखते रहे। 7 दिन में ही भागवत पुराण की रचना शुभारंभ होने के बाद में विश्राम की ओर चली गई। बोली भागवत भगवान की जय, बोली बांकी बिहारी लाल की जय। अच्छा एक बात और मुझे याद आती है इसी प्रसंग में, जब कुछ लोग बोलते हैं भादों के महीने में जो गणेश चतुर्थी आती है और अनंत चतुर्दशी जब होती है तो गणेश जी का विसर्जन करते हैं। इसी कथा से संबंध है उस कथा का भी। तो लोग बोलते हैं गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये समस्या बहुत बड़ी बनी है।
तो मैं बताऊं आपको, कुछ लोग गणेश जी का विसर्जन करते, वैसे तो गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता है। हमारे गुरुजी बैठे हैं आचार्य जी, आप जानते हैं, जब पूजन करवाते हैं हम लोग घर में, तो गौरी गणेश की स्थापना जब करते हैं सबसे पहले उनका पूजन करते हैं, लेकिन वो एक सुपाड़ी का विग्रह बना करके जब रखते हैं तो उनका विसर्जन नहीं होता, उनका विसर्जन नहीं करता कोई। गौरी गणेश घर में ही विराजमान, लक्ष्मी गणेश घर में ही विराजमान रहते हैं, उनका विसर्जन नहीं करते। तो फिर उस दिन क्यों किया जाता है, उसका कारण है, वो इसलिए किए जाते हैं। एक तो दूसरी बात, सबसे पहली बात तो यह है कि गणेश जी का विसर्जन महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र की वो परंपरा चलते 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 हमारे यहाँ आ गई, क्योंकि वहां मेहमान बनकर के गणेश जी गए थे, और जब मेहमान बनकर के कार्तिकेय जी के यहाँ गए तो वो फिर वापस आए, इसलिए उनका विसर्जन किया जाता है महाराष्ट्र में। इसलिए मुंबई में कितने बड़े विशाल स्वरूप से वो उत्सव मनाया जाता है। दूसरी बात एक और है, सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ जो करते हैं ना, उसका एक कारण है। जैसे जो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी, ये रचना कहाँ पर हुई पता है आपको? ये रचना हुई बद्रीनाथ में। आप लोग बद्रीनाथ कोई गए हैं? कौन कौन गया? हाथ उठा के बताना कोई गया हो तो। अरे वाह, आप बद्रीनाथ गए होंगे तो बद्रीनाथ में देखा होगा आपने गणेश गुफा, और गणेश गुफा के पास में ही जो भागवत जी है ना, वो शिला आज भी बनी हुई है। और जो शिला है ना पत्थर की, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे भागवत जी के पन्ने रख दिए हो किसी ने, बिल्कुल पुराण जैसा। आज भी दर्शन होता है वहां। तो उस गणेश गुफा में ही, उस व्यास गुफा में ही, वहां जाकर के व्यास आश्रम में व्यासी महाराज वहां विराजमान रहते, और वहां पर गणेश जी महाराज ने उस पुराण को लिखा। तो वहां पर लिख रहे थे। अब नीचे है पास में अलकनंदा जी, अलकनंदा जी के किनारे बैठे थे। इतने में क्या हुआ, जब लिख रहे थे ना, तो लिखते 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 आपको बताऊं क्या हुआ, गणेश जी महाराज को थोड़ा ताप हो गया, बुखार आ गया। अब बुखार आया, और बुखार आते समय अब गणेश जी महाराज ने कहा था कि मैं कलम नहीं रोकूंगा, और कलम रुक गई तो फिर दोबारा कलम नहीं उठाऊंगा। व्यास जी बहुत घबराए कि व्यास ने सोचा अगर इनको बुखार थोड़ा सा हो गया और अगर कि इनकी कलम रुक गई तो हमारी रचना तो अधूरी रह जाएगी, अब क्या करूं। घबराए, घबराते घबराते इन्होंने क्या किया, जो अलकनंदा जी थी ना, अलकनंदा जी का पानी बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। उन्होंने क्या किया, वहां से मिट्टी को निकाला, और मिट्टी को निकाल करके इनके ऊपर डाल दिया। हमारे बड़े बुजुर्ग विद्वान लोग बैठे हैं, आदरणीय श्री मिश्रा जी, जनार्दन मिश्रा जी एडवोकेट साहब बैठे हैं हमारे मध्य में, और भी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सब जानते हैं। पहले एक परंपरा थी, अगर कहीं बुखार होता था ना, दवा तो बहुत कम लोग लेते थे। पहले क्या करते थे, गीली पानी की पट्टी लेते थे, पट्टी माथे पर रख देते थे, उससे ही बुखार उतर जाता था। और ज्यादा कुछ होता था तो मिट्टी लेकर लेपन कर देते, तलवों पे या हाथ पर या सिर पर। बुखार आज भी उतरता है बुखार, लेकिन लोगों को इन पुराने नुस्खों पर थोड़ा सा कम विश्वास है। तो उन्होंने सोचा एक काम करते, ठंडी मिट्टी डाले देते, इनके माथे पर लगाए देते। माथे पर लगाया थोड़ा सा तो भी बुखार थोड़ा सा नहीं उतरा। तो करते 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 इनके पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी का लेपन कर दिया। अब जब मिट्टी का लेपन हो गया, लेकिन मिट्टी का लेपन हुआ तो इनका बुखार भी उतर गया और रचना भी अच्छे से हो गई। रचना होने के बाद में अब सोचा अब क्या करें, अब कहीं मिट्टी शरीर पर लगी हो, और फिर वो मिट्टी जब तक गीली रहती तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सूख जाती तो फिर अकड़न होने लगती है। तो क्या हुआ, थोड़ी सी अकड़न होने लगी। बोले क्या करें, व्यास जी ने सोचा चलो पुराण की रचना तो पूरी हो ही गई है, अब क्या करना है। सो गणेश जी महाराज को ऊपर से मिट्टी का लेपन था, सो गणेश महाराज को ऐसे ही उठाया और उठा करके लेके गए और अलकनंदा जी में जाकर के इनको स्नान करवा दिया। और जो इनका स्नान करवाया, सो जितनी मिट्टी थी सारी मिट्टी का विसर्जन हो गया। अब विसर्जन तो हुआ, लेकिन गणेश जी का विसर्जन नहीं हुआ। ध्यान देना, बहुत सूक्ष्म बात। वो विसर्जन किसका हुआ, वो उस मिट्टी का विसर्जन हुआ जो इसका लेपन किया गया था। वैसे ही गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है, गणेश जी के उस विग्रह का विसर्जन हम लोग किया करते हैं।